हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि रक्षा बंधन के बारे में, जो कि रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को भाई बहन के द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक पर्व बनता चला जा रहा है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसकी लंबी उम्र की कामनाएं करती है, प्रार्थना करती है और उसके एवज में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इस तरह की यह जो परंपराएं हैं वह विगत कई वर्षों से लोगों के द्वारा मनाई जाती रही हैं और इसके बारे में कुछ भ्रमशील तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा तरह तरह की कथा कहानियाँ पौराणिक प्रचलित की जाती रही हैं। तो आज हम उन सभी पौराणिक कथा कहानियों को समझने का प्रयास करते हैं कि इनका मानव जीवन के कल्याण या उनकी वास्तविकता सत्य से कोई मतलब है या फिर मात्र मिथ कल्पनाएं भर ही हैं। हमारा उद्देश्य या इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, मजहब की धार्मिक भावनाओं या श्रद्धा को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट रूप से समाज में फैले तरह तरह के अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत के प्रति मानव में वैज्ञानिक सोच को जागरूक करना और समाज में व्याप्त बहुत सी ऐसी बातें या कुप्रथाएं, कुरीतियां व्याप्त हैं जो मानव समाज के लिए हमेशा से हानिकारक व उनके लिए कष्टदायी रही हैं, जो समाज में अभी भी प्रैक्टिस हो रही हैं, जिनका मुख्य कारण उन सभी चीज़ों से अनभिज्ञता या अज्ञानता है, जिसे हम, आप और सभी का ये उत्तरदायित्व है कि इन्हें तर्क की कसौटी पर कस करके ही पहचान सकते हैं। और यही तर्क की कसौटी ही एक ऐसा औजार है जो हमारे समाज को विज्ञान से जोड़ने का काम करता है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्कंद पुराण, पद्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रक्षाबंधन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यह रक्षाबंधन पहले शुरुआत में पति पत्नी के द्वारा मनाया गया पर्व था, जिसके बारे में एक कहावत है या कह सकते हैं कथा प्रचलित है
कि देव और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसमें दानवों की क्षमता या ताकत देवताओं की क्षमता से काफ़ी अधिक थी। और देवताओं को हारता हुआ देखकर देवराज इंद्र काफ़ी चिंतित हुए, और उन्हें इस स्थिति में देखकर उनकी पत्नी इंद्राणी काफ़ी चिंतित हुई और अपने पति की रक्षा करने के लिए तप करके रक्षा सूत्र उत्पन्न कर दिया और देवराज इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा। और वो रक्षा सूत्र जिस समय बांधा था वो श्रावण मास पूर्णिमा का दिन था, और उस दिन देवताओं की जीत हुई और देवराज इंद्र अपने स्वर्गलोक चले गए। तो वही कहा जाता है कि उस समय यह रक्षा सूत्र एक पत्नी ने अपने पति को बांधा था, परंतु आगे चलकर ये प्रथा भाई बहन के बीच में निभाई जाने लगी। इसी तरह की एक और लोक परंपरा है महाभारत में कि रक्षाबंधन श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था, उस समय उनकी उंगली में चोट लग गई थी जिससे खून निकल रहा था, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के एक भाग को फाड़कर बांधा था। तभी से श्री कृष्ण ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। और जब उसका भरी सभा में दुर्योधन के द्वारा चीर हरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपने वचन को साड़ी का भाग बढ़ा करके पूरा किया था। तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसी तरह की एक और पौराणिक कथा है कि जब विष्णु ने वामन रूप लेकर के राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया था, उसी समय जब राजा बलि को मौका मिला तो उन्होंने उनसे एक वरदान मांगा कि वो उन्हें रात दिन उनके सामने रहें। और पाताल लोक में तब लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। तो हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि यह पर्व एक लोक पर्व की श्रेणी में भारत और नेपाल में प्रचलित होता चला जा रहा है। तमाम तरह की पौराणिक किंवदंतियाँ, कथा कहानियाँ इस तरह की आगे देखते हैं मिथ्यक भ्रम लोगों के अंदर उत्पन्न करती हैं। आजकल की स्त्री वर्ग को उनके मानसिक मनोबल को नीचा दिखाती हुई प्रतीत होती हैं कि वो स्वयं आत्मनिर्भर न रह करके अपने पहले बाप, भाई या पति के ऊपर ही निर्भर रह कर कार्य कर सकती हैं। वो स्वयं स्वतंत्र नहीं रह सकते। इन पौराणिक कथा कहानियों के माध्यम से ऐसा ही प्रतीत होता है। एक राजीव पटेल जी की लकीर का फकीर एक छोटी सी पुस्तक है। उसमें राजीव पटेल जी ने इतिहास के परिदृश्यों को देख करके उसके ऊपर कुछ लिखा है। उसके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतिहास में ऐसा बहुत ही कम भाई बहनों के बारे में देखा या पढ़ा, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि अपनी बहन की रक्षा करने बहुत ही कम जब इतिहास पढ़ते हैं तो भाई आए, चाहे वो फिर जोधाबाई हों या लक्ष्मीबाई हों, ये परंपराएं सिर्फ लकीर का फकीर ही दिखाई देती हैं। और राजीव पटेल जी
पुस्तक के माध्यम से कहते हैं कि तथाकथित शासक वर्ग अपने या ब्राह्मण वर्ग के लोग मनाते हैं, जिसका संबंध ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हुए अपनी सुरक्षा का वादा लेने से है। ब्राह्मणों ने इस परंपरा की शुरुआत भारत के बहुजनमूल तापी राजा बलि का छल करके उनके हाथ में एक काल्पनिक धागा बांधते हुए की थी, जिसके बाद में ब्राह्मणों ने रक्षा सूत्र का नाम देते हुए अपनी सुरक्षा का वादा लिया था। इस रक्षा सूत्र को ब्राह्मणों द्वारा बांधते हुए संस्कृत भाषा का एक वाक्य इस प्रकार से वो उच्चारित करते हैं कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन तेन त्वामि प्रतिबंधामि सो माचल माचल। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा था, उसी रक्षा सूत्र से मैं आपको बांधता हूँ। तुम मेरी रक्षा कर, उसी तरह रक्षा करना। कभी भागना नहीं। और माचल माचल का अर्थ होता है कभी विचलित नहीं होना। तो अब हम सभी लोगों को यही समझना चाहिए कि जिस प्रकार उस समय तथाकथित ब्राह्मण लोग छल पूर्वक राजा बलि को बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिए थे, उसी वचन से ब्राह्मणों द्वारा राजा बलि का सारा राजपाट, धन धाम, यहाँ तक कि उनके अपने प्राणों की आहुति भी ले ली थी। उसी प्रकार आज भी ब्राह्मण लोग उसी परंपरा को बचाए हुए हैं। और आज राजा तो नहीं रहे, परंतु उसी प्रकार से जो संपन्न सक्षम लोग हैं, उनको इसी परंपरा के तहत रक्षा सूत्र में बांधते हुए ये बुद्धिजीवी वर्ग उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लेता। हम सभी को किसी भी प्रचलित मान्यता या चली आ रही प्रथा की वास्तविकता की जांच के लिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम पाली या संस्कृत नहीं भी जानते हैं, तब भी हमारे देश में बहुत से ऐसे विदेशी स्कॉलर्स, यात्री आते रहे हैं, जिनके साहित्यों की आज भरमार है। उन्हीं में से एक मध्यकाल में आए यात्री एल बरूनी भी हैं। उन्होंने एक भारत के बारे में विस्तृत बुक लिख रखी है, एल बरूनी का भारत। तो कहा जाता है कि जब वो 11वीं शताब्दी में भारत आए थे, तो उस समय भारत का क्या परिदृश्य था, उसका वर्णन उन्होंने बखूबी अपनी उस पुस्तक में कर रखा है। कहा जाता है कि एल बरूनी एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, जो भारत में आने से पहले कई भाषाओं के जानकार थे, और उन्होंने संस्कृत भाषा भी मोहम्मद गजनबी के साथ रहते हुए सीख ली थी। और उसके बाद भारत में आकर के जो कमी रह गई थी, उसको पूरा किया, अच्छी तरह से भाषा सीखा। वो जब भारत में आए तो उस समय भारत का परिदृश्य क्या था, उस समय कौन सी घटनाएं घटित हो रही थी और किस समय घटित हो रही थी, और उन घटनाओं के पीछे कौन सा कारण था, उस सभी का वर्णन उन्होंने अपनी उस बुक में कर रखा है, जिसका
हिंदी व अंग्रेजी संस्करण आज उपलब्ध है। तो मैं अपने सभी जागरूक भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा या कहूँगा कि विदेशी स्कॉलर्स ने जो उस कालखंड में लिखा है वो निष्पक्ष और सत्यता के करीब में होगा। इसलिए उन स्क्रिप्चरों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और उन्हीं में एल बरूनी का भारत मध्यकाल का इतिहास की कल्पना यदि की जाए तो एल बरूनी के भारत के बिना असंभव है। उस समय भारत के परिदृश्य को यही एक ऐसी किताब है जो हमें सत्यता के करीब ले जाती है। जब एल बरूनी भारत में आया उस समय उसने मूर्ति पूजकों को हिंदू कहा, बौद्ध और जैन दर्शनों को उसने कहीं कहीं पे संबोधित कर रखा है कुछ छुटपुट घटनाओं को, क्योंकि जब एल बरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आता है, 10वीं 11वीं में आया था, उस समय बौद्ध जैन डिक्लाइन हो रहे थे, अर्थात कहना चाहिए कि अपनी अंतिम अवस्था में थे। इन सभी बातों का जिक्र एल बरूनी ने अपनी पुस्तक में कर रखा है। परंतु जब हम सभी संस्कृत के किसी भी ग्रंथ को देखते हैं तो उनमें तरह तरह की जो कथा कहानियाँ लिख रखी हैं उनका वास्तविकता और सत्य से कोई लेना देना नहीं जान पड़ता है। कुल मिलाकर के इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वह स्त्री स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, कोई भगवान आएगा और उसकी रक्षा करेगा, या वह स्वयं कुछ नहीं कर सकती है। उसके मोरल आत्मबल मनोबल को गिराने का काम हो रहा है। इसलिए हम आप सभी लोग भी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और सोचें कि यदि कोई इस तरह का परिवार लड़ मर कर खत्म हो गया हो और उसी से कोई धर्म की स्थापना हो जाएगी और स्त्रियों की क्या सुरक्षा होगी या हो जाएगी या हो रही है। कभी नहीं ऐसा हुआ है, न होगा। यहाँ पर यह देखने का प्रयास किया गया है, दिखाने का प्रयास किया गया है कि प्रतिवर्ष वो किसी न किसी रक्षाबंधन के द्वारा स्त्रियों को याद दिलाया जाता है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर पाएगी। आज वर्तमान के परिदृश्य को देखें तो वर्तमान में भी क्या ऐसा हो रहा है और ऐसा करने से किसका कल्याण हो रहा है? क्या स्त्रियों की दशा सुधर रही है? बीबीसी के यदि आंकड़ों को देखा जाए तो बिल्कुल इन घटनाओं के उलट है जो कि पौराणिक कथाओं में दर्शाई गई हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य यही था कि आप, हम और सभी लोग
इन जो प्रचलित मान्यतावादी कथा कहानियाँ हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करें और इनमें कितनी सत्यता है इसको जांचें परखें और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करें। धन्यवाद।